What a movie, guys! भाई साहब। जेलस भी हमसे होते हैं, फिर कॉपी भी हमें करते हैं। एंड आई होप पाकिस्तान में इस तरह की फिल्में बने। मैं बात कर रही हूँ धुरंधर 2 की। अमेजिंग मूवी। जितने भी उसके अंदर किरदार हैं वो भी इस वक्त भी जिंदा है। आप अपने घर का गंद दिखाएं, अपने घर के अंदर का गंद दिखाएं, उस पर फिल्में बनाएं। जी हाँ, हिंसा की अफीम, नफरत की अफीम। रोते हुए तो आंसू नजर आने चाहिए। आदित्य धर ने उस रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है। प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा। तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है? तुम पाकिस्तानी हो क्या? कश्मीर फाइल, केरला फाइल, बंगाल फाइल। इस फिल्म में पूरे तरीके से मैं कहूंगी कपड़े उतार कर सामने आ चुके हैं। एक फिल्म में पाकिस्तान की सच्चाई दिख जाए तो सबको मिर्ची लग जाती है। जो आतंकवादी है ना, इन लोगों को जो कुत्तों की तरह भगा भगा के मारा। पक्की कटर उर्दू तो पाकिस्तान में जो उर्दू की टीचर्स है वो नहीं बोलती जितना जो बॉलीवुड वाले हैं। रेलेवेंट एकदम हमें फील कराते हुए दिखा दिया इस फिल्म। हमारा जो बजट है वो ना तो बॉलीवुड के लेवल का है ना हॉलीवुड के लेवल का है। आपकी औकात है कि आप भारत में फिल्म बनाओगे? ना आपके पास ना खाना ना कपड़े, ना आपके पास अपना है क्या? जेलस भी हमसे होते हैं, फिर कॉपी भी हमें करते हैं, फिर कॉपी करके इतराते भी हैं और फिर इतराकर हमें दिखाते भी हैं और फिर दिखाकर हमारे खिलाफ बोलते भी हैं। भाई वाह, इंडियंस का सस्ते शौक। What a movie, guys! भाई साहब। जो ना देखे धुरंधर उसकी गांड मारे। हरा भाई जोगिंदर। बहुत ही ज्यादा धमाकेदार खबरें। धुरंधर 2 ने आग लगा दी है भाई, हर जगह वही है। धुरंधर 2 पार्ट 2 आ गया है। वो काफी मैं बना नहीं रहा था उसके ऊपर क्योंकि आपको पता है वो किस तरह की खतरनाक किस्म की मूवी है और उसके ऊपर जो जितने भी उसके अंदर किरदार हैं वो भी इस वक्त भी जिंदा है। कि देखे मीडिया में हाइप कैसे क्रिएट कर दी और बीच में से निकला कुछ भी नहीं। पाकिस्तान के लिए जब वो कुछ बनाएंगे तो पहली बात तो ये कि उसके हक में या उसकी अच्छाई के लिए पाकिस्तान की जिल्लत का कुछ सामान करेंगे। हाँ, तो उन्होंने अपना किसी न किसी तरह तो ग्रज निकालना ही होता है ना, जो करते रहते हैं वो। निहायत पैथेटिक किस्म की ग्रज निकाली है इन्होंने। पहले तो धुरंधर 1 उसका जो पहला पार्ट था उसने ही हर तरफ तहलका मचा दिया। 1300 करोड़ का बिजनेस, कैन यू इवन इमेजिन? यस, आई मीन इट्स प्रॉब्ली द बाहुबली, सबसे पहले बाहुबली के बारे में सुना था हम लोगों ने, ये कि उसने आई गेस 1900 करोड़ का बिजनेस किया था बाहुबली ने। तो वैसे स्टार प्लस का ड्रामा चल रहा है ना कि 1900 करोड़ तो 500 करोड़, तो वो इससे छोटी तो कम बात ही नहीं हो रही ना। वहाँ पर 1000 करोड़ तो कुछ है ही नहीं। उनके 1 के बाद हर बंदे में यही था कि अब आगे क्या होने वाला है, और 2 ने उनकी वो सारी क्यूरियोसिटी का जवाब। वो जाके धुरंधर 2 देख कर आओ, सब समझ आ जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा कि उन्होंने हम लोगों के लिए क्या किया है, हम लोग क्यों सेफ बैठे हैं आज इंडिया में। और भाई धुरंधर 2 तो प्लीज देख कर आओ, चाहे एक टाइम का खाना छोड़ दो, 4 घंटे एक्स्ट्रा ड्यूटी कर लेना, लेकिन ये मूवी जरूर देख कर आओ। सीरियसली बैंग ऑन। आप अपने घर का गंद दिखाएं, अपने घर के अंदर का गंद दिखाएं, उस पर फिल्में बनाएं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल ये AI है, फलां है, ये है, जो कुछ मर्जी दिखा दें वहां पर, जो चाहे आप उड़ा दें, जो चाहे आप ब्लास्ट कर दें। इनकी तो फ्रस्ट्रेशन हमें समझ में आती है क्योंकि ये पाकिस्तानी है, लेकिन हमारे लोगों का फ्रस्ट्रेशन भाई मुझे समझ नहीं आ रही। आपको आ रही तो प्लीज बताइए कमेंट में। मतलब सोचो 4 घंटे की फिल्म है, लगभग 1 मिनट बोर नहीं हो रहा इंसान। ये जो आतंकवादी है ना, इन लोगों को जो कुत्तों की तरह भगा भगा के मारा। इतना उल्लू बनाया पाकिस्तानियों को, इतना उल्लू बनाया वहाँ के आतंकवादियों। जो आपकी सोल है ना, वो ऐसे होकर ऐसे आ जाएगी। लियारी को बदनाम करने में साजिश किस तरह, मतलब कैसे साजिश? मतलब बदनाम कर रहे हैं ना लियारी को कि सरदार अब्दुल रहमान ये था वो था। सरदार अब्दुल रहमान जो है ना वो लियारी में उसके तरह कोई बंदा नहीं था। लियारी में हमारी सरदार अब्दुल रहमान ने लाया था। रहमान डकैत का बहुत अच्छा तो गवर्नमेंट ने बनाया था, लेकिन वो तो हीरो था लियारी का। वो तो ब्रांड था लियारी का। लेकिन अभी रहमान जो थे उनको वाला भी खत्म हो गया ना, पार्ट 1 में थे। अभी पार्ट 2 जो है उसके अंदर उज़ैर बलोच मेन कैरेक्टर है। वो तो बनाएंगे, उन लोगों को क्या, उन लोगों को पैसा कमाना है, वो लोगों को गलत बनाते हैं। लेकिन आपको पता है ये कुछ हो तो रहा था लियारी के अंदर, गैंगवार तो थी। गैंगवार थी ना, अभी तो नहीं, अभी तो अमन है लियारी में। लेकिन उसने तो अपने अब्बू का बदला लिया था ना। हाँ, उज़ैर बलोच ने तो अपने अब्बू का बदला लिया था, लेकिन गैंगवार तो थी ना लियारी के अंदर। बड़े लोग डरते थे लियारी के अंदर आने से। धुरंधर पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को देख के मुझे एक फ्रेम में, एक सीन में ये लग रहा था कि आई एम पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। बिल्कुल वैसा ही जैसा इन लोगों ने शूट किया वगैरह, बिल्कुल लियारी के जैसा है। और मेरे ख्याल से देखने वालों ने ये भी शिकायत की कि आपने रहमान डकैत को पहले में मार दिया, अब हम दूसरा नहीं देखेंगे, क्योंकि एवरीवन लव्ड हिम। अक्षय खन्ना ने ओवर शैडो कर दिया था उसको। उनको ये एतराज होता है कि जी हम क्यों इंडियन फिल्में लगाएं पाकिस्तान में, वो हमारी नहीं लगा। भाई आप ऐसी बना ही नहीं रहे कि वो लगाएं। देखिए एक चीज याद रखिएगा, हम कभी भी इंडियंस की तरह मूवी नहीं बना सकते। मुझे पता लगा कल ही कि धुरंधर 1 वो रीलॉन्च कर रहे हैं सिनेमा में। अभी
कुछ दिन रह गए धुरंधर 2 को आने में। आई थिंक उन्होंने स्ट्रैटेजी अपनी को बड़ी अच्छी खेली है। धुरंधर 1 इज कमिंग बैक इनटू सिनेमाज ऑब्वियसली, क्योंकि देखो जब भी किसी ने 2 देखनी है ना, वो एक पूरा वो अपनी मेमोरी के थ्रू आएगा ना, पूरा रिकैप के लिए वो 1 देखेगा, फिर 2 देखेगा, वो एक पूरा डाइव करेगा 2 के अंदर। एकदम से 2 देख के शायद उनको मजा ना आए। मैं भी अक्सर ऐसे करती हूँ। हमारी जो सबसे बड़ी वजह है कि हमारा जो बजट है वो ना तो बॉलीवुड के लेवल का है ना हॉलीवुड के लेवल का है। हमारी फिल्म उन मल्टीप्लेक्सेस में लगती है, बड़े सिनेमाज में, लेकिन उन सिनेमाज के अंदर जो ऑडियंस आती है वो हॉलीवुड और बॉलीवुड को देखने के लिए आती है, क्योंकि पाकिस्तानी फिल्म का ना उतना बजट होता है। अगर हमारे पास वसाइल हो तो हम भी बॉलीवुड और हॉलीवुड की स्टाइल फिल्म बना सकते हैं। असलम ने कहा कि मेरे ऊपर फिल्में बने। तूने सुना नहीं? असलम ने कहा कि मेरे ऊपर फिल्में बने। जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है। बढ़िया डायलॉग, बड़ा अजीब सा था, बट संजू मामा की एक्टिंग एक नंबर। आप ये बताइए कि पाकिस्तान भी 78-80 साल हो गए बने हुए हैं, हमने कभी हिंदुस्तान पे फिल्म बनाई हो? आपकी फिल्म शुरू पाकिस्तान तो बजट नहीं है ना इतना बड़ा करने से, तो आपका गुजारा होता है। आपकी औकात है कि आप भारत में फिल्म बनाओगे? अभी आपके जनरल साहब भारत का गाना गा के तो एग्जाम्पल दे रहे थे। आपके पास अपनी ना जुबान, अपना ना जमीन, ना आपके पास ना खाना ना कपड़े, ना आपके पास अपना है क्या? आप हो कौन? पाकिस्तान एक अननेचुरल स्टेट है, एक किराए का, उधार का कब्जा की हुई जमीन है। भाई अमर जदी ने बुरी तरह से इनको फेल दिया। शर्म करो डॉक्टर साहब, 2 पैसों के लिए आ जाते हो बेइज्जती करवाने हमारे चैनल पे। इंडिया के कौमी सलामती के मुशीर अजित डोवल ने एक तकरीब से खिताब में कहा है कि हर नौजवान के अंदर बदले की आग होनी चाहिए। हमें अपनी तारीख का बदला लेना है। बहुत ही पॉइजनस मिसोजिनी, एक मर्दवाद का पूरी तस्वीर है इस पूरी फिल्म में। सिवाय जो उसको हमजा दिखाया है, जो भारतीय एजेंट है, उसके अलावा, उसकी पत्नी के अलावा आपको कोई और महिला नहीं दिखेगी। 4 घंटे में महिलाओं का फिल्म में औरतें देखने गई थी।